मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फरमान कई बार खुतबों में ज़िक्र हुआ है, ला इस्लाम इल्ला बिल जमाअह वला जमाअत इल्ला बिल इमामा वला इमामत इल्ला बिस्सम्अ व ताअह। इस्लाम बग़ैर जमात के नहीं है और जमात बग़ैर हुक्मरानों के नहीं है। वला जमाअत इल्ला बिल इमामा, इमामत के बग़ैर जमात नहीं है। मतलब जमात का माना अगर इत्तिहाद है तो इत्तिहाद एक ही बात पर हो सकता है, वो है हुक्मरानों की इताअत पर। अगर कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है जिसकी इताअत मुसलमानों पर वाजिब हो तो फिर अल्लाह के नबी का हुक्म है फ़अतज़िल तिल्कल फ़िरक़, फिर सब गिरोहों से दूर हो जाओ, जितने भी मुसलमानों के तुम्हें नज़र आए, चाहे कोई जिहाद की दावत दे या खिलाफत की, किसी की तरफ मत रुख करो। वला इमामत इल्ला बिस्सम्अ व ताअह, और जब हुकूमत हो तो फिर वो मुसलमानों की हुकूमत नहीं जब तक उसकी सम व ताअ मुसलमान नहीं करेंगे, हुकूमत की बात नहीं सुनेंगे और उसकी इताअत नहीं करेंगे, उसकी बात मानेंगे नहीं, तो फिर कैसी हुकूमत, फिर कैसी इमामत, फिर कैसी हुक्मरानी। इस्लाम की शान व शौकत इसी में है कि मुसलमान एक हुक्मरान की इताअत करते हुए ज़िंदगी बसर करें। इसी में इस्लाम की इज़्ज़त है, इसी में मुसलमानों की पावर है, जिसकी तरफ अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने तवज्जो दिलाई है मुसलमानों की। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 काम ऐसे हैं जिस शख्स ने भी किए, जिस शख्स ने भी उनमें से एक भी कर लिया, अल्लाह के उस पर ज़मानत है कि उसका अजर अल्लाह के यहाँ रखा है। एक वो शख्स जो किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाता है, दूसरा वो शख्स जो किसी जनाजे के लिए निकलता है, तीसरा वो शख्स जो जिहाद पर जाता है। और यहाँ एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, बाद लोगों ने समझ लिया है कि जिहाद के लिए जमातें, तंजीमें, यही इस्लाम का मनहज है, बल्कि इसमें कहने में हमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। ये मनहज अगर हम तारीख़ में जाते हैं हमेशा बातनी फ़िरक़ों और ख़वारिज का रहा है कि खुफिया एक जमात, खुफिया और एक अमीर, उसकी इताअत के लिए लोगों को बुलाया जाता है और जिहाद और खिलाफत के लिए लोगों को उभारा जाता है। और आज कुफ़ार ने कानून ऐसा दिया है जिसमें सबको दिफा मिलता है। इस्लाम के दुश्मनी में जो भी काम करेगा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी तहरीक उठेगी, उसको सपोर्ट इंटरनेशनल कानून से मिलेगी। और यही इस्लाम के मुनाफी जो मनहज लोगों ने इख्तियार किया है कि अपना एक अमीर मुकर्रर कर लेना और उसकी इताअत में एक जमात बना लेना और उसके लिए फिर उसके साए में इस्लाम की खिदमत करना, समझना कि ये इस्लाम का काम है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसको सपोर्ट मिली है। इसी वजह से आज मुसलमानों के ममालिक में ये चीज़ आज़ादी के साथ हो रही है, वरना कभी ये तसव्वुर में भी नहीं था। आप 60-70 साल पहले जाइए, आपको कोई तंजीम नहीं मिलेगी, ना अहले बिदअत की ना अहले सुन्नत की, सबका अमीर एक ही होता था, हुक्मरान। आज क्योंकि आज़ादी मिल चुकी है, हुक्मरान भी इस पर एक्शन ले नहीं सकते, तो इस आज़ादी का फ़ायदा उठाया हुआ है लोगों ने, वरना ये काम पहले खुफिया हुआ करते थे, आज आज़ादी से होते हैं। बता मैं ये रहा था कि अहले सुन्नत के नज़दीक जिहाद वो होता है जो हुक्मरान की क़ियादत में हो। हुक्मरान पॉलिसी बनाता है, हुक्मरान क़ियादत करता है, उसका ऐलान भी हुक्मरान करता है और उसके लिए लोगों को बुलाता भी हुक्मरान है। और यही अल्लाह का हुक्म है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्ताक़ल्तुम इलल अर्ज़, तुम्हें क्या हो गया है जब तुम्हें अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए बुलाया जाता है तो तुम इस हुक्म को बोझल समझ के नीचे ज़मीन के चिमट जाते हो। बुलाने वाला कौन है? कोई भी आ जाए हमें बुलाने के लिए, उठ खड़े हों, हम उसे पूछेंगे तुम कौन होते हो जिहाद के लिए बुलाने वाले। बहरहाल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह शरई उसूलों के मुताबिक वही है जो हुक्मरान की क़ियादत में निकलता है, चाहे वर्दी पहनकर, चाहे उसके हुक्म पर लब्बैक कहते हुए। दूसरा काम यह है कि वो शख्स दखल अला इमामिही युरीदु ताज़ीरहु व तौक़ीरहु। मेरी ये बात आपको नई लगी होगी, लेकिन आप अपने अकाबिरीन की पीछे जाकर किताबें पढ़ें। जब इस मुल्क में ये अफकार मौदूदी साहब फैला रहे थे, उस वक्त आपके उलमा किस तरह जवाब दिया करते थे। और आज उन उलमा के मानने वाले, उन उलमा की दावत पर, तौहीद पर आने वाले लोग अपने उलमा को नहीं जानते। सर से लेकर पांव तक अहले बिदत के अफकार भरे हुए हैं। नमाज में अहले सुन्नत नज़र आता है, अफकार में वो कोई मौदूदी है, कोई सैयद कुतुब है, कोई हसन बन्ना है। अहले हदीस नहीं। अफकार ये अहले सुन्नत के नहीं हैं जो आज लोगों ने अपनाए हुए हैं जिहाद और दावत के नाम से। अपने अगर हक को समझना है, अपने इस दौर के अकाबिरीन उलमा को देखिए और हिंदुस्तान के साबिका अकाबिरीन को देखिए, किस तरह वो इन अफकार का जवाब दिया करते थे। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा है कि लोग अहले हक की तरफ, उलमा की तरफ जाने को बड़ा बोझ समझते हैं। और ऐसे ही रास्ते में, क्योंकि बिदती अफकार सस्ते में मिल जाते हैं, घर बैठे मिल जाते हैं, लिटरेचर घर बैठे पहुंच जाता है, लोग इसी पर तकिया कर लेते हैं। दूसरा वो शख्स जो अपने हुक्मरान की खिदमत में हाजिर होता है, मकसद उसका सिर्फ ये है ताज़ीरहु व तौक़ीरहु, कि वो उसकी मदद करना चाहता है इंतज़ामी उमूर में, और उसका एहतराम उसके दिल में है कि ये मेरा सरबराह है। ऐसे आदमी का अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। और आखिरी वो शख्स जो घर में बैठ जाए, लोग उसके शर से बचें और वो लोगों के शर से बचे। ये वो एक तरीक़ा है इस हदीस में कि जो इमामत जिसके बग़ैर जमात नहीं और इस्लाम की शान व शौकत ख़त्म हो जाती है अफरा तफरी की वजह से, उस इमामत के लाज रखने का एक ये तरीक़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, उन तालीमात में से एक तालीम ये है कि अपने हुक्मरान की इज़्ज़त करना, उसका एहतराम दिल में रखना और इंतज़ामी उमूर में उसकी मदद करना। ये मुसलमान का काम है और जो ये करेगा उसका बदला अल्लाह के यहाँ मिलेगा उसको, और जो उसकी क़यादत में लब्बैक करते हुए जिहाद करेगा उसको भी बदला अल्लाह के यहाँ मिलेगा। अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है, अस्सुल्तान ज़िल्लुल्लाहि फिल अर्द, सुल्तान अल्लाह का साया है ज़मीन पर। फमन अकरमहु अकरमहुल्लाह, जिसने उसकी इज्जत की अल्लाह उसकी इज्जत करे। नबी की दुआ है उसके लिए। वमन अहानहु अहानहुल्लाह, और जिसने उसकी बेइज्जती की, जिसने उसकी इहानत की, उसकी रुसवाई की, चाहे मिंबरों पर, अखबारों में कालम लिखकर, टीवियों पर बैठकर, अल्लाह उसको रुसवा करे। ये नबी की बद्दुआ है। सुल्तान कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता है मुसलमानों का? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा भी हो सकता है, उमर, उस्मान, अली, मुआविया जैसा भी हो सकता है रज़ियल्लाहु अन्हु, और सुल्तान ऐसा भी हो सकता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहतदून बिहुदाई वला यस्तन्नून बिसुन्नती फीहिम रिजालुन कुलूबुहुम कुलूबुश शयातीन। ऐसा सुल्तान, ऐसा खलीफा भी आ सकता है, ऐसा हुक्मरान भी आ सकता है जिसको न किताब व सुन्नत का पता, न ज़ाहिरी इस्लाम का पता,
ना उसके अंदर इंसानियत जैसी चीज़ है, उसके अंदर शैतान का दिल लगा हुआ, देखने में इंसान का धड़ है, फिर भी उसके बारे में यही फरमाया अल्लाह का साया है। जिसने उसकी इज्जत की अल्लाह उसकी इज्जत करे। क्यों? मुसलमानों का बड़ा है, जैसे हम वैसा हमारा बड़ा सरबरा। अगर हम पक्के मोमिन हैं, जो कुछ भी करते रहें, उसके बारे में क्यों ऐसा सोचते हैं? कोई भी हो, जो भी इस सीट पर बैठ जाए उसका मकाम बढ़ जाता है, चाहे उसे जेल से उठा कर लाए हों। जब ये सीट है, असल मुसलमानों की कुर्सी का मकाम है, जो भी इस कुर्सी पर बैठ गया, चाहे वो तलवार से खलीफतुल मुस्लिमीन या अमीरुल मोमिनीन की गर्दन उड़ाकर बैठ गया हो, जब जिसके हाथ में बागडोर है उसका मकाम ऐसा है शरीयत के अंदर कि जिसने उसकी इज्जत की अल्लाह उसको इज्जत दे, जिसने उसकी रसवाई की अल्लाह उसको रुसवा करे। नबी की बद्दुआ है, क्योंकि इस जो हुक्मरानों को अपना हदफ बनाते हैं, उनकी जितनी भी जद्दोजहद हैं, तहरीकें हैं, जिहाद है, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अल्लाह के दुश्मनों को होता है, इस्लाम को नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि इस्लाम की शान व शौकत उस स्टेट में है जिसके अंदर हुक्मरान की चलती है। जब हम अपने हाथों ही से अपनी स्टेट को लाकानूनियत का गहवारा बना देंगे तो इस्लाम का किला आसमानों पर नहीं होता, ज़मीन पर ही होता है। इस्लाम की शान व शौकत उसी स्टेट में होती है जिस स्टेट पर हुक्मरानों की चलती है। और हुक्मरान कैसे कैसे हो सकते हैं, ये सब कुछ बताया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नेक से नेक तर भी और बद से बदतर भी हो सकते हैं। इस चीज़ की परेशानी मत कीजिए, आप अपना फरीज़ा निभाइए। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु किसी बात की वजह से वो मदीना छोड़कर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मदीना से बाहर रब्ज़ा मकाम पर उन्होंने खैमा लगा लिया, तन्हाई की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। और वो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से ही गए थे। लेकिन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बुग़्ज़ रखने वाले आज भी हैं, उन्हीं के हामी आज भी हैं। आप समझते होंगे शिया में से नहीं, सुन्नियों में से, जो जिहाद की दावत देते हैं, उनमें से सैयदना उस्मान की बुग़्ज़ रखने वाले लोग आज भी हैं। कातिलीन उस्मान की तायद करने वाले आज भी हैं, जिन्होंने उम्मत का शरादा बखेरा है, बदतरीन फासिद अफकार फैलाकर क़याम खिलाफत, इकामत दीन, इस तरह के सुनहरी नारों के साथ लोगों को गुमराह करके उम्मत को उसके असल मनहज से हटाया है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बुग़्ज़ रखने वाले उस वक्त बहुत सारे थे। इराक़ी आए, अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मशवरा देने लगे, कहने लगे, या अबा ज़र, हमें पता चला है कि आपकी और उस्मान की कुछ बिगड़ गई है। उस्मान अमीरुल मोमिनीन और सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका भी एक मकाम है, सहाबी रसूल हैं। मशवरा दिया, कहते हैं फ़ाक़िद लिवा, एक झंडा बना लो। मुराद इसकी कि आप अमीर बन जाओ, एक जमात बना लो। किसकी खातिर? हक़ की खातिर। हम इस्लाह करेंगे, तब्दीली लाएंगे। यअतिक रिजालुन मा शिअत, जितने चाहोगे अवाम तुझे मिल जाएगी, सिर्फ जमात बना लो। क़ाल महलन, रुको, या अहलल इस्लाम, मुसलमानों क्या सोच रहे हो? फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है, सयकून बादी सुल्तान, मेरे बाद सुल्तान होगा या हुकूमतें होंगी, खिलाफतें आएंगी, हुक्मरान आएंगे। फ़अअज़्ज़ूहु,
इस खिलाफत को, इस हुक्मरानी को, इस सुल्तान को, इस खलीफा को, इस इमाम को, इसकी मदद करो, इसकी नुसरत करो, उसको मजबूत करो। यह हुक्म है नबी का। कोई भी आ जाए उसको, उसकी सपोर्ट करो, उसको मदद करो। मन इल्तमसा ज़ुल्लहु सग़रा सुग़रतन फ़िल इस्लाम, जिसने किसी भी हुक्मरान की रुसवाई चाही, उसको गिराना चाहा, उसने इस्लाम में एक मोर्चा खोल दिया है कुफ्फार के लिए कि यहां से दाखिल हो जाओ। वलम युक़बल मिन्हु तौबा, उसकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी जिसने ऐसा काम किया। हत्ता युईदहा कमा कानत, हत्ता कि इस मोर्चे को बंद करे जिस तरह बंद था। और ये कैसे हो सकता है? जब एक दफ़ा फितना फूट जाए उसको बंद करना किसी के बस की बात नहीं होती। तो जो लोग इंसाफ, अदल इंसाफ, इनकलाब, इस्लाम, इस्लामी निज़ाम, खिलाफत, जिहाद, इस तरह के नारों के साथ निकलते हैं और मुल्क में, मुसलमान मुल्कों में मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ उनकी बुराइयों को दलील बनाकर ये लोग सिर्फ चंद आयतें, चंद हदीसें पढ़ी हैं, इन हदीसों की रोशनी में इस्लाम के दुश्मनों के ये मददगार हैं। सग़रा सुग़रतन फ़िल इस्लाम, सिर्फ यही हदीस ले ले। यहाँ तो सिर्फ ये था कि वो एक हुक्मरान की रुसवाई चाहता है, और यहाँ तो बहुत कुछ महाज खोल लेते हैं लोग। कभी किसी पार्क में, कभी किसी चुरंगी पर, किसी रोड पर, और खुलकर पूरी दुनिया में कवरेज मिलती है उनको। किसके खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ। हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि ये हुकूमत जाएगी तो इंसाफ आ जाएगा। आपके घर के चौकीदार को कोई मार रहा हो और कहे मैं आपके घर का नुकसान नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसका दुश्मन हूं। सुभान अल्लाह, क्या मंतिक मिली है हमें, और हमने भी चुप करके समझ ली है, क्योंकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को न सुनते हैं, न समझते हैं, न समझना चाहते हैं। इल्ला मन रहिम रब्बी, सिर्फ कम लोग हैं। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला क़लीला, ये अल्लाह का फरमान है इस उम्मत को। अगर अल्लाह का फजल और रहमत ना होता तो तुम तो सारे के सारे शैतान के पीछे जाना चाहते। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अक़ूलु मा तस्मऊन व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ज़ियाद बिन कुसैब अल-अदवी कहते हैं, कुन्तु मअ अबी बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये ताबई हैं, कहते मैं सहाबी रसूल अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ था। तहत मिंबर इब्न आमिर, इब्न आमिर खुतबा दे रहा था। व अलैहि सियाबुन रिक़ाक़, फ़क़ाल अबू बिलाल, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, पतले रेशमी। फ़क़ाल अबू बिलाल, एक और शख्स है, सहाबी नहीं है, उन्ज़ुर इला अमीरिना यल्बिसु सियाबल फुस्साक़, देखो हमारे अमीर साहब को, हुक्मरान को, गवर्नर को फासिकों वाले कपड़े पहने हुए हैं। लोगों को, बैठे हुए इर्द गिर्द लोगों को की तवज्जो दिलाने लगा। सहाबी रसूल अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उसकुत, खामोश हो जा। समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है फरमाते हुए, मन अहान सुल्तान अल्लाह फिल अर्द अहानहुल्लाह, जिसने ज़मीन पर अल्लाह के सुल्तान की इहानत की उसको अल्लाह जलील करे, रुसवा करे। अब यहीं से समझ ले कि उसने किस बात, कपड़े पहने हुए थे, हराम का तरीका था। हम भी यही कहते हैं कि हम तो गलतियों पर टोकते हैं, और सहाबी रसूल की सोच देखिए, हदीस पढ़ के, हदीस को जो सहाबी ने समझा है वो हक है या जो हम समझते हैं। यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है, ये वाक़या तिरमिज़ी शरीफ में है, हसन है, हसनहु अल अलबानी रहमहुल्लाह। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन्ना अव्वल निफाक़िल मर्द
तानुहु फी इमामिही। आदमी का निफाक का आगाज़ कहाँ से होता है? जब वो अपने हुक्मरान के बारे में ताना जनी शुरू करता है। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी जो इस्लाम का लिबास पहनकर साजिश के तहत आया, उसने भी सबसे पहला सबक जो ट्रिक के तौर पर अपने मानने वालों को सिखाया था यही था, इब्दाउ बित्तानी फिल इमाम। आगाज़ जो है अपनी दावत का कहाँ से करना है? आपने अपने हुक्मरान के ऐब को तलाश करो और लोगों को बताओ, और अमर बिल मारूफ नहीं अन मुनकर का लिबास पहन लो। हम तो हक चाहते हैं, हम तो इंसाफ चाहते हैं, हम तो खैर खाही चाहते हैं, हम तो इस्लाम चाहते हैं, देखो लोग कैसे आएंगे तुम्हारे पीछे। और फिर क्या हुआ? बिल आखिर खलीफा राशिद उमर बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल हुआ मजलूमाना। यही उसूल था जो आज अक्सर दीनी जमातों ने अपनाया हुआ है, और सियासी जमातों का तो है ही यही अकीदा। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इय्याकुम व लअनल वलात, हुक्मरानों को लानत करने से दूर रहो। फ़इन्न लअनहुमुल हालिक़ा, इनको लानत करना अजर व सवाब को इस तरह ख़त्म करता है जिस तरह ब्लेड बालों को ख़त्म करता है। देखो फासिक फाजिर हुक्मरानों के बारे में क्या क्या बताया है, लेकिन ये काम मुसलमान अवाम का नहीं है जो हमें, और ना ये दीनदारी है जो हमने दीनदारी समझ ली है, और ना ये इस्लाम है जिसको हम मिंबरों पर बयान करते हैं। यह अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी का मनहज है, ये इस्लाम के दुश्मनों की खिदमत है, ये इस्लाम की शान व शौकत को ख़त्म करने का एक ज़रिया है जिसके लिए हमारे अखबार, हमारा मीडिया, हमारे मिंबर इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।